ये जो नाम रूप है कि स्थिति काल में भी चित्त सामान्य का ग्रहण किए बिना ग्रहित नहीं हो सकते। इनका ग्रहण चित्त सामान्य का ग्रहण पूर्वक ही होता है। ये आरोपित है, आरोपित का ग्रहण जिसमें आरोपित है उस सामान्य का ग्रहण हुए बिना हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इस सबसे क्या लाभ होता है? ये जो रोना होता है, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ये रोना रहेगा प्यार क्या? भगवत दर्शन के बिना नाम रूपात्मक जगत का दर्शन हो ही नहीं सकता है। जब जब जगत का दर्शन होता है तब तब उससे पहले भगवत दर्शन होता ही है। तो शिकायत रहेगी कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ। बड़ी विचित्र बात। भगवत दर्शन के बिना, यही कहते चिद रूप ग्रहणम बिना, भगवत दर्शन के बिना, चिदात्म तत्व के दर्शन के बिना, आत्मदर्शन के बिना विश्व दर्शन भव दर्शन संभव ही नहीं। भगवान के दर्शन के बिना भव दर्शन संभव ही नहीं। उल्टी बुद्धि जब होती है तब क्या कहते हैं? भव दर्शन ही होता है, भगवान का दर्शन होता ही नहीं। ये भी नहीं कहते कि भव दर्शन के बिना भगवान का दर्शन संभव नहीं। ये भी कह दें तो एक ठीक है, गनीमत है। वो कहते भव ही है, भगवान है ही नहीं। लो, उधर क्या कहेंगे? भगवान ही है, भव है ही नहीं। क्या अंत में क्या है? भगवान ही है, भव है ही नहीं। भव के रूप में भगवान की ही प्रतीति है। उधर एकनिष्ठ, इधर एकनिष्ठ। यहाँ भव ही है, भगवान नहीं। वहाँ भगवान ही है, भव नहीं। ये क्या है? कास्ट ही है, मेज नहीं, जो भी है ये कास्ट ही है। ये भी ठीक है तो है, कास्ट का अतिरिक्त है ही क्या ये? ऐसा दर्शन रूप का, बोध स्वरूप का, ये नियम बनाना चाहिए। बात दर्शन रूप का, बोध स्वरूप। दर्शन घट का, बोध मिट्टी का। फिर क्या हुआ? व्यवहार कैसे चले? मृद घट कह के परमार्थ दृष्टि भी विद्यमान है, व्यवहार दृष्टि भी विद्यमान है। अब कोई घाटा नहीं है। क्या? मृद घट। इसमें प्रबल कौन सी दृष्टि है? मृद बुद्धि प्रबल है या घट बुद्धि? मृद बुद्धि प्रबल है, क्योंकि उपादान का विज्ञान संलग्न है। सुक्ति आ जाइए, फिर क्या कहेंगे? रजत भुजंग, चांदी में भुजंग, चांदी बुद्धि प्रबल हो जाएगी। सुवर्णाभूषण कहेंगे, सुवर्ण बुद्धि प्रबल होगी। अभी बीच वाली दृष्टि है। व्यवहार का भी विलोप नहीं होता, परमार्थ का भी विलोप नहीं होता। परमार्थ सिद्धि प्रमुख, व्यवहार सिद्धि गौण। अब इसमें शोक भी नहीं है, व्यवहार की सिद्धि भी हो जाती है। अच्छा है, तत्वज्ञों की दृष्टि यही होती है। तस्मात् न चिदात्मनो भिद्यन्ते तदिदम उक्तम। इसलिए चिदात्मा से भिन्न नाम रूपात्मक जगत है ही नहीं। क्या? चिदात्मा से भिन्न नाम रूपात्मक जगत नहीं है।